नमस्कार, मैं सुधांशु पांडे एक बड़ा मुश्किल काम लेके आया हूँ। वो मुश्किल काम क्या है जानते हैं? आपको हंसाने का। बड़ा तनाव भरा युग है ये, और ये तनाव भरे युग में हंसना और हंसाना दोनों बड़ा मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम लेके आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जो भी हम कहेंगे उस पर आप ठहाके जरूर मारेंगे, लेकिन इसके पहले कि हम वो कार्यक्रम शुरू करें आपको हंसने और हंसाने का, हम आपसे इल्तिजा ये कर रहे हैं, आपसे निवेदन हमारा ये है कि हमारे श्याम फिल्म्स जो हमारा चैनल है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, उसको आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो। एक जगह मुशायरा था, कवि सम्मेलन। सारे अजीम शायर वहां पे बैठे हुए थे, अच्छे अच्छे कवि बैठे हुए थे। तमाम जमात अगल बगल पीछे आगे थी जो सुन रही थी। उसी में एक शायर साहब खड़े हुए और उन्होंने शेर पढ़ना चालू किया। उनकी शेर थी, पहली लाइन, इधर चिलमन से ये झांकें, उधर चिलमन से वो झांकें। एक टेक्निकल खराबी आ गई इसमें कि वो दूसरी लाइन भूल गए। अब वो कैसे कहते, कैसे भाव में भी कह देते कि दूसरी लाइन भूल गए, तो उन्होंने पहली लाइन रिपीट किया। क्या कहा उन्होंने? इधर चिलमन से ये झांकें, उधर चिलमन से वो झांकें। फिर भी लाइन दूसरी वाली याद आई नहीं। फिर उन्होंने कहा कि वो क्या हो रहा है यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है। इधर चिलमन से ये झांकें, उधर चिलमन से वो झांकें। ऑडियंस इधर बोर हो रही थी, और एक बड़ा खड़ूस टाइप का, थोड़ा गुस्सैल टाइप का व्यक्ति था जो सुन रहा था, हाथ में उसकी डंडा भी था छोटा सा, वो खड़ा हुआ। तब तक उन्होंने फिर रिपीट किया, इधर चिलमन से ये झांकें, उधर चिलमन से वो झांके। तब तक कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, कहा, अरे कमबख्त, अरे लगा दे यार चिलमन को, न ये झांके न वो झांके। हम जो आपको सुनाने जा रहे हैं चुटकुला या जोक्स, निश्चित रूप से हम किसी कैरेक्टर को उठाएंगे, समाज के किसी व्यक्ति को उठाएंगे। समाज जो हमारा परिवेश है उसी में से किसी एक को चुनेंगे और उसको उठाएंगे, उठा करके उसके बारे में जोक्स बनाएंगे और आपको सुनाएंगे। उद्देश्य सिर्फ आपको हंसाने का होगा। हमारा उद्देश्य ये नहीं होगा कि हम किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ताना, कोई तंज कसें, बल्कि सिर्फ आपको हंसाने के लिए हम समाज के किसी कैरेक्टर को उठाएंगे। तो प्लीज़, अगर ये कैरेक्टर किसी से रिजेंबल करता है, अगर ये कैरेक्टर किसी को लगता है कि नहीं हमारे आसपास ये बात है, तो वो बुरा ना माने। इसलिए हम आपसे पहले कह रहे हैं, हमारा डिस्क्लेमर है, प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करिएगा। एक डॉक्टर साहब थे, अपने डिस्पेंसरी में बैठे हुए थे। पेशेंट गया, कहा, डॉक्टर साहब जरा मुझे भी देख लीजिए। हाँ बताइए क्या बात है आपको? डॉक्टर ने कहा कि मैं बताऊंगा तो अपना रोग, लेकिन आप हंसीएगा मत। कहा, यार तुम रोग बताओ, तुम दुखी हो, मैं हंसूंगा क्यों? आप बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको? कहा, डॉक्टर साहब प्लीज आप प्रॉमिस करिए कि आप हंसेंगे नहीं। कहा, नहीं हंसूंगा। क्यों इतना परेशान हो रहे हो, बताओ क्या प्रॉब्लम है? तो उसने अपना पैर खोला, दोनों पैर खोल दिए। पता है आपको क्या हुआ? वो पैर बिल्कुल सिगरेट जैसा था। गन्ना दिखाया आपने? गन्ना, बिल्कुल गन्ने जैसा पैर था। और ये गन्ने जैसा पतला पैर देख करके डॉक्टर को हंसी आ गई। रोगी बोला, डॉक्टर साहब मैंने कहा था आप हंसना मत, आप हंस दिए। कहा, यार सॉरी, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं हंसूंगा, लेकिन फिर भी मैंने हंस दिया। कोई बात नहीं, प्लीज मुझे माफ करिए, बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? कहा, डॉक्टर साहब मेरा एक पैर जो है ना, ये सूजा हुआ है। अब बताइए, डॉक्टर बेचारा वो सुन करके रोग उसका बिना एनेस्थीसिया के बेहोश हो गया। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब से मुझे एक और जोक याद आ गया, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लेता हूं। एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया और कहा, डॉक्टर साहब मुझे 2 साल से खांसी आ रही है। कहा, 2 साल से खांसी आ रही है? अरे तुम कर क्या रहे थे 2 साल से खांसी आ रही थी? किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? कहा, सर आपको दिखाया था। कहा, मुझे दिखाया था? कहा, हाँ मैंने आपको दिखाया था। डॉक्टर साहब बड़ा चक्कर में पड़े कि मुझे दिखाया था और मैंने 2 साल से खांसी की दवा की, ठीक नहीं हुआ।
कहा 2 साल पहले आपको खांसी आ रही थी, आपने मुझे दिखाया, मैंने दवा दी तो ठीक तो हो जाना चाहिए ना। कहा नहीं सर, आपने दवा नहीं दी थी। कहा फिर क्या किया था मैंने? कहा आपने जो जांच लिखी थी ना, वही 2 साल से करवा रहा था। पता है आपको, डॉक्टर तभी से कोमा में है।